उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। प्राइमरी जो सरकारी स्कूल हैं, जो बीजेपी सरकार है, जो योगी सरकार है, 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। और वहीं पे 27,000 जो शराब खाने हैं, जहाँ शराब मिलता है, जहाँ से लोगों की बर्बादी शुरू होती है, वहीं पे वो खुल चुका है 27,000। और जहाँ से लोगों का भविष्य बनना है, बच्चे का भविष्य बनना है, परिवार के उन्नति होनी है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। और हमारी तुलना, हम तुलना किससे करते हैं? हम जापान से तुलना करते हैं कि हम जापान के बराबर हो गए। जापान और हमारे देश में जो हमारी सरकार है, वो जो शिक्षा पे है, शिक्षा पे उसको डाउन कर रही है। जो गरीब के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में अक्सर लोग कौन पढ़ते हैं? जो गरीब के बच्चे हैं, जो फीस देने में सक्षम नहीं हैं, जिनकी स्थिति खराब है, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। उनको पढ़ने न दिया जाए, ये एक नियम। और 27,000 बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, स्कूल बंद हो रहा है 27,000। और इसके साथ साथ क्या होता है, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि 27,000 अगर स्कूल बंद करने का मतलब है एक स्कूल में 5 टीचर हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने की टीचर की वैकेंसी बंद हो जाएगी। तो ये सरकार का एक पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी है उसका। हमारे यहाँ और जापान के यहाँ, चलिए जापान की कहानी हम बताते हैं। जापान की शिक्षा इतनी आगे क्यों है, वहाँ के लोग इतने टैलेंट क्यों हैं, वहाँ की जो ग्रोथ है इतनी छलांग क्यों लगाती है? क्योंकि जो इन्वेस्ट करती है सरकार, वहाँ लोगों पे कर रही है, शिक्षा पे कर रही है इन्वेस्ट। और हमारी सरकार बचाने में, पैसा बचाने में लगी हुई है। वहाँ की एक सरकार एक बच्ची के लिए उसने ट्रेन चलाया, एक बच्ची के लिए उसने ट्रेन चलाया। एक बच्ची पढ़ रही थी, उसके 3 साल का, वो ग्रेजुएशन में थी, और उसका घर जहाँ पे था, आपको बता रहे हैं, जापान सरकार का वो फैसला, एक लड़की के लिए उसने चलाई 3 साल तक ट्रेन चलाई। जो वो लड़की रहती थी, होंक्यू द्वीप पर एक पुराना घर था, बहुत पुराना गांव था, माने ठीक ना। और उस गांव का नाम कामीशिराताकी था। आज हम आपको बता दें, इस गांव की अनोखी घटना एक बताने जा रहे हैं, जिसमें जापान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दरअसल कुछ साल पहले कामीशिराताकी रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव आया। ये घटना कहाँ की है? ये घटना जापान की है। देखो जापान की शिक्षा कितनी आगे है, उसकी सोच कितनी आगे है। एक लड़की के लिए उसने पूरी ट्रेन चलाई। कुछ साल पहले कामीशिराताकी रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव आया। इस रेलवे स्टेशन पर रोज दिन में केवल 1 टिकट बिकता था। सरकार ने सोचा कि यहाँ ट्रेन चलाना घाटे की सौदा है, वहाँ पे ट्रेन चलाना घाटे की सौदा है। दरअसल कामीशिराताकी में ज़्यादातर बुजुर्ग रहते थे, जो अपने इलाके से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। रिपोर्ट में पता चला कि इस इलाके के ज़्यादा लोग ट्रेन का सफ़र नहीं करते हैं। इस रूट पर ट्रेन आमतौर पर खाली जाती है। हालांकि कैबिनेट तक ये बात भी पहुंची कि इस गांव के बाहर केवल एक लड़की जाती है, जो ग्रेजुएशन कर रही है और अभी फर्स्ट ईयर में है। लड़की के बारे में पता चला कि वो गरीब घर से है और वो पढ़ना चाहती है।
इस ट्रेन से जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद जापान सरकार का फैसला आया कि जब तक लड़की का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ट्रेन ऐसे ही चलेगी, तब तक ट्रेन ऐसे ही चलेगी। ट्रेन का शेड्यूल, ट्रेन का टाइम लड़की के कॉलेज के टाइम से रखा गया, टाइम के अनुसार रखा गया। जिस दिन लड़की की छुट्टी होती थी, पढ़ाई नहीं होती थी, उस दिन ट्रेन नहीं चलती थी। देखिए जापान की सोच कहाँ तक है। जिस दिन लड़की की छुट्टी होती थी, क्लास नहीं चलती थी, स्कूल बंद होता था, उस दिन ट्रेन नहीं चलती थी। लड़की के 2016 में ग्रेजुएशन होने के बाद जब ट्रेन बंद हुई, उसका 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। जब ट्रेन बंद हुई तब ट्रेन के सभी जो स्टाफ थे उसके गांव गए और उन्होंने उसे बधाई दिया। इस तरह जो जापान है, जो जापान की सोच है, जो शिक्षा के प्रति उसका सोच है, वो भारत से कितनी आगे है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी तुलना, भारत की तुलना जापान से करते हैं। जिस स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि वो स्कूल बंद करने हैं, मर्ज करना है, वो 50 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? उनका स्कूल कितनी दूर है? हमारे गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल है, केवल एक प्राइमरी स्कूल है, और वो भी बंद होने के कगार पर है। उसको भी मर्ज किया जा रहा है, कहकर कि हम इसको मर्ज कर रहे हैं। अब हमारे गांव का जो छात्र है वो कहाँ जाएगा? और हमारे गांव से जो दूसरा स्कूल है, दूसरे गांव में है, वो 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, इतना दूर है, फिर वो कैसे जाएगा? अब जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल कम कर रहे हैं, ये देखिए, जबकि ये होना चाहिए था जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के अनुपात में स्कूल बनाना चाहिए, बढ़ना चाहिए और स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन जो सरकार है स्कूल कम कर रही है, ये कहाँ का लॉजिक है? अब जो कांग्रेस सरकार थी, एक्ट लेके आई थी, वो एक्ट लाई थी, एक ठो सरकार, और उस एक्ट में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कांग्रेस सरकार है वो लेकर आई थी। यानी कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार है, उससे आप वंचित नहीं कर सकते, उससे आप वंचित नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसमें कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, यानी अनिवार्य है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया और इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। ये भारत में लागू हुआ, पूरे भारत में, और इसमें बच्चों को अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, और ये अधिकार हर बच्चे का है। अब ये राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन करता है तो लोग इसको लेकर कोर्ट में भी गए हैं।
निजी स्कूलों में भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटों का आरक्षण किया गया है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। इस जो वीडियो है, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करिए और जो सब्सक्राइब है और लाइक दोनों करिए, क्योंकि इसको घर घर पहुंचाना है। क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा पर सबका अधिकार है, गरीब हो अमीर हो जो भी हो वो सबका अधिकार है इस पर। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है, क्योंकि जो अमीर है वो उसका बच्चा तो कहीं पढ़ सकता है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में आप देख रहे हैं वो तो शिक्षा मिले इसमें, लेकिन वहीं चले जाएंगे अगर प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पे जो आपकी जेब है बहुत ज़्यादा ढीली होगी। और जिसके पास जेब भरी नहीं हो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना कितना मुश्किल है वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हाँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।